हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 11.1 के लिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल फॉर द गिवन स्केल रेशियो और स्केल फैक्टर हमने देखा हुआ था। तो आज के वीडियो में अब नए टाइप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे कि मुझे कौन से टाइप का नया कंस्ट्रक्शन आएगा जो 10th स्टैंडर्ड में मुझे इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब मुझे एक ऐसे टेंजेंट्स बनाने हैं सर्कल के लिए। अब बात आती है कि व्हाट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक सर्कल दिया गया है इस तरीके से, जिसके सेंटर को मैंने ले लिया है टेम्पररीली ओ। सपोज उसके आउटर में एक पॉइंट है पी। अब मुझे टेंजेंट बनाने। टेंजेंट का मीनिंग ये समझ लो कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहा है और एक लाइन उसे इस तरीके से टच करके जा रही है, सो वी कैन से दैट लाइन विल कॉल्ड अ टेंजेंट। तो यहाँ पे टेंजेंट का मीनिंग होता है एक लाइन जो सर्कल को टच करके पास हो जाए। ठीक है, पर हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है। वो देखिए हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है इसमें जो हम सीखेंगे, दैट कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब मुझे एक ऐसे पॉइंट से टेंजेंट बनाने हैं जो सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर नहीं है बट आउटसाइड द सर्कल है। तो मैंने बताया कि मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है। अब यहाँ से मुझे टेंजेंट बनानी है, मतलब मुझे एक ऐसी लाइन बनानी होगी जो पी से भी पास हो जाए और सर्कल को टच करके भी पास हो। मतलब मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे कि जो सर्कल को टच करके भी पास हो जाए और पी पॉइंट में से भी पास होनी चाहिए। बट ऐसी एक लाइन तो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए इस तरीके से। ये भी यही कंडीशन को फॉलो कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे कभी भी अगर आप किसी आउटर पॉइंट से किसी भी सर्कल के लिए आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको कितनी टेंजेंट्स मिलेंगी, 2 टेंजेंट्स। ये नंबर 1 और ये सेकेंड नंबर टेंजेंट। मतलब ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि दैट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हम 2 टेंजेंट्स को बना सकते हैं। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी वो प्रॉपर्टी कि अगर अब मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है, तो इस पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन इसे सेंटर के पास बना दूँ, वैसे यहाँ से भी एक पॉइंट बन रहा है और मैं इसे कनेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री एंगल। मतलब आप कह सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, वहां से अगर मैं रेडियस लूंगा तो वहां से टेंजेंट क्या बनेगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनती है। एंड द थर्ड मोस्ट केस कि दैट टेंजेंट नंबर 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट नंबर 2। मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं निकालूं, मतलब सपोज कि मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया और इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, सो वी कैन से कि दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी। मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इस केस में आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी कि आउटर पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 ड्रॉन होती है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, और उस टेंजेंट को अगर मैं रेडियस से कनेक्ट करूं तो वहां पे 90 डिग्री एंगल मुझे मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही टॉपिक हम 10th चैप्टर जब पढ़ेंगे सर्कल्स तब वापस आएगा, तब आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अभी आपको फॉर द टेम्पररी बेस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी टू ड्रॉ एनी टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द आउटर पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर कंस्ट्रक्शन को कि हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उस मेथड को सीखना ज़रूरी है हमें। चलिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे याद है कि मुझे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बनानी है, 2, और दोनों की लेंथ भी न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम वो बाद में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लेट वी हैव द एक रैंडम रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं। सो वी आर गिवन अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड द पी पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। मैंने बताया था आपको कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2 टेंजेंट्स। मैंने वही बात है यहाँ पे आ गई है वापस। तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी। अब मुझे रेडियस नहीं किया तो आप रेडियस कुछ भी ले लो, बट सेंटर होना चाहिए और जो आउटर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, P। तो लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ पे वो देखिए। सो आई एम डूइंग, एक पॉइंट ले रहा हूँ O, उसके लिए सर्कल बनाना है। तो सर्कल आपको पता ही है कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट O को
सेंटर लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक पॉइंट पी लेना है जो आउटर साइड होना चाहिए। अब आउटर साइड का मीनिंग वो यहाँ इस पूरे प्लेन में, मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इस तरफ हो सकता है, 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 मतलब सर्कल के किसी भी तरफ वो पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैं एक साइड कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है एक पॉइंट पी जो आउटर साइड है। चलो अब मुझे अगर इसका टेंजेंट्स बनाने हैं तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होगी वो फॉलो करनी होगी। सब प्रोसीजर होगी कि सबसे पहले मुझे ओपी को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद मुझे ओपी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। लाइन सेगमेंट ओपी का क्या बनाना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो तो आपको पता ही है कि आप इसे कैसे बनाओगे। बाद में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर एम ले लूंगा और ओ एम को ले लूंगा रेडियस, और ओ और पी में से पास होने वाला एक और सर्कल बना दूंगा इस तरीके से। अब मुझे जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले उसे मैं सपोज नेमिंग दे दूंगा क्यू और आर, और इस तरीके से मैं इन दोनों को पी आर और पी क्यू को ज्वाइन करूंगा। सो दैट इज माई रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो मुझे क्या करना होगा, सेंटर को आउटर पॉइंट से कनेक्ट करो, फिर उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और जहां पे बाइसेक्ट होगा उस पॉइंट को सेंटर ले लो, और स्टार्टिंग या एंड पॉइंट को आप लेके रेडियस बना लो, और उससे एक और सर्कल बिल्डअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को। कैसे करना है आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी। तो हमने ओपी को ज्वाइन कर दिया है। चलिए अब इसके बाद मेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आते हैं जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ज्वाइन पी ओ एंड बाइसेक्ट इट एंड लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ इट। तो मुझे पी क्यू को बाइसेक्ट करना है। चलो पी ओ का बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होगा कि आप ओ को सेंटर ले लीजिए और राउंडर से मोर देन हाफ का एक डिस्टेंस ले लीजिए। तो एक आर्क ऊपर की तरफ मिलेगा, वैसे ही एक आर्क नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली पी को सेंटर लेके आप बनाएंगे तो ये दोनों का क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन। और बाद में आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, तो ये जो आपका मिलेगा वो बाइसेक्टर पॉइंट होगा, जिससे आप नेमिंग दे सकते हैं एम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोर देन हाफ का रेडियस ले लीजिए। पहला सेंटर आप किससे अज्यूम करेंगे, मैंने बताया ओ को आप राउंडर ले लीजिए इसके ऊपर। तो आपको एक आर्क ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सिमिलरली एक आर्क नीचे की तरह इस तरीके से ड्रॉ होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एक ऊपर की तरह ऐसे ड्रॉ होगा और एक नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये दोनों आर्क आपको मिल गए किस तरीके से करना है। अब मुझे क्या करना होगा, एक लाइन सेगमेंट बनानी होगी इन दोनों में से पास होने वाली। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इसमें से, और बीच में जो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उसे मैंने नेमिंग दे दी है पॉइंट एम। अब क्या करना है, मैंने बताया कि टेकिंग एम एज अ सेंटर, और ओ एम को क्या लेना है मुझे, रेडियस, इतना रेडियस लेना है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड ओ एम और एम ओ एज अ रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल and let it intersect the given circle at the points Q and R। तो मैंने बताया ऐसा एक सर्कल बनाऊंगा इस तरीके से जो P में से भी पास होना चाहिए, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे, Q और R। तो हम अपनी प्रोसीजर पे आगे बढ़ रहे हैं। सो मैंने M को सेंटर लेके एक सर्कल बना दिया इस तरीके से। देखिए तो जो P में से भी पास होगा और O में से भी पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कि ये ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पी पॉइंट से ऐसे बाहर की तरफ सर्कल बना गया कि अंदर की तरफ सर्कल चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दूसरा सर्कल जो हम बनाते हैं वो पी और ओ दोनों में से पास होना कंपलसरी होगा। चलिए अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि एक पॉइंट को मैंने दे दिया नेमिंग क्यू, दूसरे पॉइंट को नेमिंग क्या दे दिया है मैंने आर। तो अब थर्ड पॉइंट, नाउ ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। अब पी क्यू और पी आर को ज्वाइन करना है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी जो पी से कहाँ इंटरसेक्ट ज्वाइन होगी, क्यू को, और वैसे ही एक लाइन सेगमेंट मैं कहाँ बना दूंगा, आर के लिए। तो वो पी और आर को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। तो मैंने बताया था आपको दो लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा एक टेंजेंट नंबर 1 कौन सा होगा, पी क्यू, और यहाँ पे दूसरा टेंजेंट क्या होगा, पी आर। सो यू कैन से देन पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टू टेंजेंट्स, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया कैसे करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा इसमें कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 विच इज 11.2। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझे गिवन है एक्सरसाइज नंबर 11.2। चलिए सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल
of a radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from the center of the circle, and the construct pair of tangents to the circle and measure their length. और मुझे इसका लेंथ भी मेजर करना है। चलिए यहाँ पे अब हम इसे कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे रेडियस मेंशन किया गया है, तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना होगा और जिससे मैं क्या बना दूंगा, एक सर्कल। तो सेम आप एक रेडियस अज्यूम कर लीजिए कि लेट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक सर्कल ओ ले लिया, वो सेंटर ले लिया ओ, और मैंने यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो जाएगा मेरा एक सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, ओ, और रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब आप यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो ये लेंथ आपको कितनी मिलनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करेंगे। अब मुझे एक आउटर पॉइंट भी अज्यूम करना होगा जो सेंटर से कितना सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर आप यहाँ से यहाँ बना दीजिए, यहाँ से यहाँ बना दीजिए, यहाँ से यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, कहीं पे भी आप 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। पर मैं इसी लाइन पे बना रहा हूँ ताकि मेरा कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट पी लूँगा जिसकी लेंथ ओपी की लेंथ टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 यूनिट्स, मतलब 10 सेंटीमीटर। चलिए तो ड्रॉ करते हैं इसको। सो मैंने एक पॉइंट ले लिया है आउटर साइड, अ पॉइंट पी इज टेकन outside the circle such that OP is equals to 10 सेंटीमीटर। चलिए तो मैंने एक P पॉइंट ले लिया, उसे कनेक्ट कर दूंगा, सो आई विल गेट 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। तो मुझे OP क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगेन हमें क्या करना है, अब टेंजेंट्स के लिए OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वापस वही प्रोसीजर होगी जो हमने किया था इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OP is drawn and meeting OP at point L। अब मैं ऐसे पॉइंट अज्यूम दूसरा कर लूँगा, तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट होगा उसे ले लिया है L पॉइंट पे। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा था O को सेंटर लेके एक आर्क बना दीजिए इस तरीके से। सिमिलरली O को नीचे एक आर्क बना दीजिए, फिर P को सेंटर लेके आप एक आर्क बनाइए ऊपर की तरफ, और वैसा ही एक आर्क आप कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इस तरीके से पास हो जाएगी, हो गई इस तरीके से पास, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उसे मैं क्या कहूँगा इसके लिए, L। अब क्या करेंगे, नाउ विद L एज अ सेंटर एंड OL एज अ रेडियस, अ सर्कल इज ड्रॉन मीटिंग द गिवन सर्कल एट A एंड B। अब वापस मैंने कहा था कि L को एज अ सेंटर अज्यूम करना होगा यहाँ पे मुझे, और OL को क्या करना होगा, मुझे एक रेडियस बनाना होगा। अब वापस जो सर्कल बनाऊंगा वो भी P में से पास होना कंपलसरी है, तभी आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने वापस एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, देखिए तो वो कहाँ से पास हो रहा है, OL में से, O और P दोनों में से पास हो रहा है। चलिए अब वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वो कौन कौन से मिले, यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, ये। तो एक पॉइंट को मैंने दे दिया है नेमिंग A, दूसरे को मैंने नेमिंग दे दिया है B। तो ये दोनों नेमिंग हो गए। अब क्या करूँगा, मुझे पता है कि PA को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से और PB को ज्वाइन करेंगे। सो नाउ जॉइन PA एंड PB आर जॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन करने पे मुझे कुछ इस तरीके से डायग्राम मिलेगा, देखिए कि मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे P में से एक लाइन जाएगी इस तरीके से जो A को मीट करेगी ऐसे, और वैसे ही मुझे एक लाइन कहाँ बनानी होगी, P से लेके कहाँ तक बनानी होगी, B तक। तो यहाँ तक मेरा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, सो PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट। अभी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तो मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद मुझे बोला गया कि मेजर दैट लेंथ। अब लेंथ मेजर करना है, मतलब आपको AP का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और PB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यूजिंग द स्केल आप इसे कर सकते हो। जब आप स्केल यूज़ करोगे सो यू विल गेट PA इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और PB की वैल्यू भी मैंने कहा था कि दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। सो PA PB दोनों की लेंथ आपको कितना मिल जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर करके। स्केल से मेजर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, तो वो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं और बहुत कन्वीनियंटली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल of a radius 4 centimeter from a point on a concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length, and also verified the measurement
बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। चलिए, तो यहाँ पे अब मुझे क्या बोला गया है, एक टेंजेंट बनानी है मुझे कौन से सर्कल के लिए, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के लिए। बट वो दूसरा सर्कल किससे होगा, कोसेंट्रिक सर्कल, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। फिर मुझे उसकी लेंथ में मेजर करनी है और कैलकुलेशन मेथड से भी मुझे बताना है कि हाँ यही आंसर मुझे मिलेगा जो मैंने मेजर करके निकाला था। तो चलो, कोसेंट्रिक सर्कल की बात मुझे पता है कैसे किया था हम लोगों ने, कि एक सेंटर होता है, उसके बाहर एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाहर एक और सर्कल बनाएंगे। सो वी कैन से दिस टू सर्कल्स आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, हमेशा कोसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा वो मुझे देखना है। यहाँ पे देखो, तो ये कैसे करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल और उसका एक सेंटर अज्यूम करना होगा। सो फर्स्ट 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 एंड 6 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर ओ ले लेता हूँ, यहाँ पे पहला सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। चलो, उसके आउटर में मुझे एक और सर्कल बनाना होगा जिसका रेडियस कितना लूँगा 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक 6 सेंटीमीटर ले लिया है। चलिए, मुझे बोला गया था जो मेरा आउटर पॉइंट होना, मुझे इस सर्कल के लिए, ये वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनानी है। चलो, ये वाले सर्कल के लिए जो मुझे पॉइंट होगा वो कहाँ होना चाहिए, कोसेंट्रिक सर्कल के कहीं पे भी एक पॉइंट लूँगा ऐसे, और वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम करेंगे, उसके बाद तो पता ही है क्या करना होगा। तो एक पी पॉइंट आप अज्यूम कर लेंगे, कहाँ पे, कोसेंट्रिक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। तो मैं सेकेंड, P इज द पॉइंट ऑन द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप एक पॉइंट P अज्यूम कर लेता हूँ इस तरीके से। चलिए, अब क्या करेंगे, थर्ड केस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP इज ड्रॉन मीटिंग OP एट पॉइंट L, जो हमने लास्ट टाइम किया वही करना है वापस। तो मैंने OP को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना होगा, OP का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो O को मैंने सेंटर ले लिया और एक आर्क बना दिया ऊपर की तरफ, वैसे ही मैंने नीचे की तरफ एक बना दिया। सिमिलरली P को लेके भी मैंने एक आर्क बना दिया सेंटर, और नीचे की तरफ एक आर्क और बना दिया। चलो, दोनों को एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे। सो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, सो यू विल गेट इट इज L पॉइंट, और दोनों को मैंने क्या करूँगा, एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दूंगा। हो गया। चलिए, अब वापस वही केस कि नाउ टेकिंग with L center and OL is the radius, draw another circle which meets the circle with radius 4 at points A and B। तो A और B पे मिलने वाले मुझे दो सर्कल मिलेंगे, तो मैंने एक सर्कल बना दिया, देखिए वापस अलग से। इसे मैं डॉटेड बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए बाजू वाले से। तो ये मेरा हो जाएगा छोटा सा सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। सो नाउ आई विल गेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगेन आप क्या करेंगे, पी ए एंड पी बी ज्वाइन कर देंगे। सो पी ए और पी बी को जब ज्वाइन करेंगे तो एक टेंजेंट आपको इस तरीके से मिलेगी और दूसरी टेंजेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। सो देयरफॉर यू कैन से पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, मतलब ये दोनों मेरी क्या होगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब जब आप इसे मेजर करेंगे, तो जब आप इन दोनों को मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, तो वो आपको मिलेगा कि सच दैट पी ए इक्वल्स टू 4.5 इज इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए और पी बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4.5 सेंटीमीटर, जब आप इसे मेजर करेंगे। चलिए, पर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन इतना भी नहीं बोला गया है, एक और क्वेश्चन भी बोला गया है जिसको मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेजरमेंट में क्या मिला, 4.5 मिला है। तो देखिए 4.5 में आप क्या करेंगे, अब 4.5 के लिए आपको मेजरमेंट करना है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, पहले ही स्लाइड में हमने देखा था इसके लिए, कि मैं क्या करूँगा कि O और A को कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। और मैंने बताया था कि रेडियस से ये टेंजेंट क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। चलो, अब ये परपेंडिकुलर हो गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी को आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये ट्राइंगल को आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री क्या मिलेगा ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपके हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू आपके पास है 6। उसके बाद ओ ए स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा,
तो जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है 4। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर इन अ ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया आपको। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम मुझे कहता है कि OP स्क्वायर की वैल्यू OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बट मुझे तो AP स्क्वायर चाहिए, तो मुझे OA स्क्वायर को कहाँ लेना होगा यहाँ पे, और AP स्क्वायर को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों का अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू कैन से यहाँ पे कि OP की वैल्यू क्या होगी। सो यू कैन से हियर AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। सो इट इज 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 16 विच विल बिकम √20। सो यू विल गेट इज इक्वल्स टू √20। √20 की वैल्यू होती है 4√5 या 2√5 और जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 4.47, जिसे मैं नियरेस्ट टू क्या ले सकता हूँ 4.5। 4.47 को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए मेजरमेंट किया तो भी आपको 4.5 के नियरेस्ट मिलेगा और ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना होगा। तो आज के वीडियो में बस हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।